इसी बीच बड़ी खबर, लाहौर और कसूर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कसूर इलाके में लोगों से घर खाली करने को कह दिया गया है। आपको बता दें कि कोट लखपत में हाई अलर्ट जारी है। कई इलाकों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है। तो जो इलाके संवेदनशील हैं वहां पर सख्त पहरा इस वक्त सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है और एहतियातन तौर पर जो सीमा से लगते इलाके हैं उन इलाकों को खाली भी करवाया जा रहा है। तो कोट लखपत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब जो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार गिदर भभकी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और दूसरी तरफ भारत की ओर से भी सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। खास करके देखिए लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और कई राज्यों के सीएम के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की और ये कह दिया गया है कि जो सीमा से लगते इलाके हैं वहां पर सख्त पहरा होना चाहिए। कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड से शांति को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें। अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। तो आतंक का सर्वनाश करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकिस्तान की सफाई भी कर डाली, लेकिन इतने पर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ चोट खाने के बावजूद भारत की गिदर भभकी वो लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पाक के ज्यादातर शहरों में अब भी भारत का खौफ कायम है। कैसे भारत के हमले से बिलबिलाया है पाकिस्तान और कैसे कांप रहा है पाकिस्तान और कैसे वहां आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिल गए हैं, पाक की पोल खोलती हुई आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंक चकनाचूर, सबूत ऑपरेशन सिंदूर, ना भूले ना छोड़ा, पाक को घर में घुसकर तोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत, बाकी है आतंक का संपूर्ण सर्वनाश। मुल्ला मुनीर सुन लो, टेररिस्तान के झंडा बरदार शहबाज शरीफ सुन लो, हो सके तो भारत के प्रहार से बचने के लिए अपना अपना बंकर भी चुन लो, क्योंकि मंगलवार देर रात जो आतंकिस्तान ने भुगता वो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आतंकिस्तान का भारत के हाथों होना सर्वनाश है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत को जो करना था भारत ने कर दिया। पाक में घुसकर उसके पाले पोसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में मातम पसर गया है। पाक सेना बौखलाई है। मुल्ला मुनीर के प्यादे अपनी खींच उतारने के लिए एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाकर अंधाधुन गोलियां बरसा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। महज 25 मिनट के अंदर लश्कर और जैश आतंकी संगठन के टेरर कैंप को धूल में मिला दिया। लेकिन शेख चिल्ली बने पाक के पीएम शहबाज हैं कि सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सुबह जहां आतंकियों की लाश देखकर छाती पीट रहे थे, तो वहीं वो शाम होते होते दोबारा मूंछ पर ताव देने लगे। पाक पीएम ने आवाम को फिर से वही कहानी सुनाई जो कहानी सुना कर पाकिस्तान के सियासी नेता दशकों से आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समुद्र में फेंक दें। अब पीएम शहबाज को ये कौन समझाए कि उनकी आवाम सपने और हकीकत में फर्क करना सीख चुकी है। उनकी आंखों के सामने वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान में भारत की मचाई गई तबाही की तस्दीक करती हैं, जिसमें आतंकियों की लाशें हैं, जनाजा है और पाक सेना और आतंकियों का गठजोड़ है। बेशक पाकिस्तान ये स्वीकार कर चुका है कि पाक में मचाई गई ये तबाही भारत ने मचाई है, लेकिन इस तबाही के पीछे सच क्या है ये कहने में पीएम शहबाज की जुबान कांप रही है।
जबकि भारत ने पूरी दुनिया को आतंकिस्तान में मचाई गई तबाही के सबूत पेश कर दिए हैं। बता दिया है कि भारत ने आतंकिस्तान के सिर्फ उन्हीं 9 ठिकानों को निशाना बनाया जहां टेरर कैंप चल रहा था। मरकज तैयबा कैंप, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह। सवाई नाला मुजफ्फराबाद लश्कर का अहम ठिकाना तबाह। गुलपुर कैंप कोटली लश्कर का कंट्रोल सेंटर तबाह। मरकज अब्बास कैंप कोटली जैश का ठिकाना तबाह। बरनाला कैंप भिम्बेर लश्कर का लॉन्च पैड तबाह। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद आतंक का ट्रेनिंग सेंटर तबाह। हिजबुल महमूना जोया कैंप सियालकोट आतंक का शेल्टर कैंप तबाह। सरजल कैंप तेहरा कला जैश का अहम लॉन्चिंग साइट अस्पताल की आड़ में आतंकी कैंप तबाह। साफ है, भारत के निशाने पर पाक की आवाम नहीं, भारत का टारगेट पाक सरकार के पैसों पर पलने वाले वो आतंकी हैं जो भारत को आतंकवाद का जख्म देते आए हैं। अब सोचना पाक को है कि भारत के प्रहार से कांपा पाकिस्तान यूं ही रत जगह करेगा जैसे मंगलवार से कर रहा है, या फिर पीएम शहबाज बहावलपुर से लेकर सियालकोट तक फैले सन्नाटे और शहर शहर बसते युद्ध के सायरन की आवाज बंद करने का आदेश देकर आतंकवाद से तौबा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।